नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। ये वीडियो मैंने अपने व्यूअर के हाईली डिमांड के पर बनाई है। इसका टाइटल है जॉब्स फॉर फ्रेशर्स इन कनाडा। चाहे आपके पेरेंट्स को इस बात का मालूम था कि कनाडा में रिसेशन चल रहा है, उन्होंने आपको भेज तो दिया है। तो यहाँ पे दो परेशानी क्या आ रही हैं कि पहले ही जो पुराने स्टूडेंट थे उन्होंने काफ़ी जगह हंगामा किया, तो उनको सरकार ने परमिशन दी है कि वो 20 घंटे से ज़्यादा कनाडा में 31 दिसंबर 2023 तक काम कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि वो स्टूडेंट 80 घंटे काम करते हैं एक वीक के, जबकि कनाडा में सिर्फ 40 घंटे पर वीक काम करना अलाउड है। तो इसलिए नए स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिल रहा है। पर मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो ये वीडियो स्पेशली नए स्टूडेंट्स के लिए है जो कनाडा में इसी सेशन मई इनटेक में आए हैं। उनको जॉब ढूंढने में परेशानी आ रही है, उनको ये परेशानी नहीं होने वाली है। नंबर 1, आप ये बात ध्यान में करके चलो कि कनाडा में जो मिनिमम वेजेस हैं वो निर्धारित करने के टाइम पर ये बात ध्यान में रखी जाती है कि आपको घर से 1 घंटा ट्रैवलिंग टाइम अप और 1 घंटा ट्रैवलिंग टाइम डाउन का कंसिडरेशन किया होता है। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि आप ब्रैम्पटन में रहते हैं, ब्रैम्पटन में ही जॉब मिले, आपको मिलने वाली नहीं है। ये बात सीधी सादी है। कनाडा में 2 टाइप की जॉब होती है, एक होती है सर्वाइवल जॉब, एक होती है रेगुलर जॉब। सर्वाइवल जॉब का मतलब क्या होता है कि जब तक आपको रेगुलर जॉब नहीं मिलती तब तक आप सर्वाइवल जॉब करते हो जो आपके मन के मुताबिक नहीं होती है। मैं आपकी बात समझता हूँ। हर आदमी का अलग अलग शौक़ है, वो किस टाइप की जॉब करना चाहता है। पर देखो, आपके घर वालों का हर महीने 1200 कनेडियन डॉलर खर्च होगा, जो भारत में लगभग 72,000 रुपये के लगभग बनता है। उसको बचत करने के लिए आपको मैं कुछ साधन बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कनाडा में जॉब ढूंढना भारत से बिल्कुल डिफरेंट बात है। कनाडा में हर जॉब के लिए करने के लिए आपकी जेब में एक टिकट होती है जिसको भारत में हम लोग लाइसेंस कहते हैं। यदि कोई सफाई करने वाला है तो उसके पास सफाई सेवक का ट्रेनिंग का लाइसेंस होना चाहिए। कोई फॉर्कलिफ्ट चलाना चाहता है तो फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर जो वेयर हाउस में काम करना चाहता है, उसके पास सीजर लिफ्ट या फॉर्कलिफ्ट की 1 दिन का कोर्स होता है, वो उसको करना पड़ेगा। आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट में मैनेजमेंट में काम करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट एड लेवल 1, 2 या 3 का कोर्स करना पड़ेगा। फर्स्ट एड लेवल 1 का 1 दिन का कोर्स होता है, लेवल 2 का 2 दिन का कोर्स होता है और फर्स्ट एड लेवल 3 का कोर्स 1 वीक का होता है। यहाँ मैं आपको कॉशन करूँगा कि बहुत सारे ऐसी संस्थाएं खुल गई हैं जो सिर्फ आपको सर्टिफिकेट एग्ज़ाम पास कराते हैं और आपको सर्टिफिकेट देते हैं। यदि तो ज़िंदगी में फेल होना है तो आप उन संस्थाओं से ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स इंडिया की तरह पढ़ने नहीं जाते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने जाते हैं। देखो, कनाडा एक डिफरेंट टाइप का कंट्री है, यहाँ पे कानून चलता है। यदि आपको ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ कानून सिखाया जाता है, यदि आपका कानून आपको मालूम ही नहीं है तो आप उसके ऊपर चल नहीं सकते हो। सो प्लीज़, यदि आप कनाडा का कोई कोर्स कर रहे हो, बड़े सिंसियर होकर क्लास अटेंड करो, अपना एग्ज़ाम खुद पास करो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। सो स्पेशली समर में जॉब्स ज़्यादा होती हैं। आप 15-20 दिन के अंदर पूरी कोशिश कर लो। अगर आपको अब जॉब नहीं मिली तो समर की हमारे जो कनाडा के बच्चे हैं इनको छुट्टियां होती हैं 2 महीने के लिए, जून के महीने में। तो आपको फिर जॉब बिल्कुल मिलने वाली नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि कनाडा के बच्चे जब जॉब करते हैं तो उनकी कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट पे करती है, कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयर पे करता है। तो एम्प्लॉयर का खुद का इंटरेस्ट होता है कि उसने कम खर्चे पे ज़्यादा काम कराना होता है, तो उस टाइम पर आपको जॉब नहीं मिल सकेगी।
यहाँ पे जैसे आप फ्लैगर का कोर्स कर लो, फर्स्ट एड का कोर्स कर लो, फूड फूड सेविंग का कोर्स कर लो, फूड सेव का कोर्स कर लीजिए। में ऐसे कुछ कोर्स हैं, ये इसकी डिमांड आपको मालूम पड़ेगी। जिस शहर में रहते हो वहाँ की क्रैक लिस्ट खोलो, या जिस शहर में रहते हो उसका किजीजी का वेबसाइट खोलो, तो वहाँ पे आप जॉब्स देखोगे। जो जॉब 3 दिन से पुरानी है तो उसके लिए बिल्कुल अप्लाई मत कीजिए। यहाँ तो 3 दिन में जॉब या तो लग जाएगी या छूट जाएगी। तो दूसरा क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर की डिमांड है, आपको हर जॉब के लिए सेपरेट आपका बायोडाटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, जिसको भारत में हम लोग पर्सनल मैनेजर कहते थे, उसके बाद इतना टाइम नहीं होता है कि इतने बायोडाटा देखे। वो अपना कंप्यूटर के ऊपर इसकी सिलेक्शन करता है। यदि एम्प्लॉयर की तरफ से 70% ड्यूटीज़ आपने बायोडाटा में डाली हैं तो आपको इंटरव्यू फ़ोन के ऊपर या पर्सनल लेवल के ऊपर बुलाया जाएगा। यदि 70% उसके अंदर नहीं है तो आपको किसी ने नहीं बुलाना है, इसलिए आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही है। कनाडा का बायोडाटा आप बनाने के लिए आपको हेल्प चाहिए, फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप जिस देश शहर में रहे हो वहाँ गूगल करो लोकेशन ऑफ नियरेस्ट लाइब्रेरी फ्राइडे को 3 बजे के बाद बंद हो जाती है। उसका वेबसाइट होता है, आप उसका एड्रेस, उसके कॉन्टैक्ट नंबर और उसका टाइमिंग देख सकते हो। उस टाइम पर वहाँ जाइए। वहाँ पे एक कैरियर काउंसलर होता है लाइब्रेरी के अंदर। उसके बाद 10 कंप्यूटर होते हैं, कुछ प्रिंटर होते हैं, कुछ फैक्स मशीन भी होती है और डुप्लीकेटर भी होता है, स्कैनिंग मशीन भी होती है। वो आपको हेल्प करेगा कि आपने अपना रिज्यूम बायोडाटा कनेडियन स्टाइल में कैसे बनाना है। 3 चीज़ें हम लोग कनेडियन स्टाइल में नहीं लिखते हैं। एक तो आपकी उम्र क्या है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी जाती। दूसरा आपकी नेशनलिटी क्या है। तीसरा आप मेल हो या फीमेल हो, ये बातें नहीं मेंशन की जाती। हॉबीज़ हम उसके अंदर मेंशन नहीं करते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है कनाडा के अंदर। तो ये हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइब्रेरी से मिल सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप वेबसाइट पे जाओ, कनाडा जॉब्स, www.canadajobs, दूसरा www.simplyhired, तीसरा है canadajobs.com। इसके अंदर पिक के कैटेगरी और पिक के सिटी। पिक के सिटी मीन्स आप कौन से शहर में नौकरी कर रहे हो। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि कनाडा में कितने टाइप की कैटेगरी होती हैं, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज ऑफ जॉब्स। और मैं हो सकता है टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है। एरोस्पेस वो होता है जो एयरपोर्ट के ऊपर या हवाई जहाज़ों के साथ संबंधित काम करते हैं। एजुकेशन कॉल सेंटर वो होते हैं, जैसे आपने अलग अलग मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ देखते हो, आप फ़ोन करते हो, वो फ़ोन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं उठाता है, उसका कॉल सेंटर होता है। वो आपका कंप्लेंट सुनता है और आपको उसका रिस्पॉन्ड करता है कि भाई इसका क्या किया जा सकता है। एजुकेशन, यदि पढ़ाई में, ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर सिर्फ टीचर ही होते हैं। हर क्लास के अंदर 2 होते हैं, एक टीचर, एक होता है असिस्टेंट टीचर। तो आप मेन टीचर तो तभी बन सकते हो जब आप कनाडा में उसका कोर्स करो। जैसे भारत में हम लोग बीएड करते हैं, ईटीटी करते हैं, तो यहाँ पे आप असिस्टेंट टीचर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियरिंग जैसे इलेक्ट्रिकल हुआ, सिविल इंजीनियरिंग हुआ, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग हुआ, ये सभी इंजीनियरिंग में है। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो लड़के लड़कियाँ भारत से इंजीनियरिंग करके कनाडा में आए हैं वो एस्टीमेटर का कोर्स कर सकते हैं। एस्टीमेटर का कोर्स ऑनलाइन होता है और इसको आप इवनिंग टाइम या 1 वीक का स्टडी से छुट्टी लेकर भी कर सकते हो। फाइनेंशियल, आपने देखा होगा ये वो लड़के और लड़कियों के लिए है जो बीकॉम करके आए हैं इंडिया से, या जिनके पास 10+2 में मैथ था। आप लोग आपने देखा होगा कि लोकल कम्युनिटी का जो मैथ बहुत कमज़ोर होता है, पर आपका मैथ
अच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी अकाउंटेंट के पास जाइए, लिस्ट ऑफ अकाउंटेंट या एड्रेस ऑफ अकाउंटेंट आपके कंप्यूटर पे निकल आएगा। तो या आपके पास कोई भी बिल्डिंग हरे रंग की होती है, उसके ऊपर H&R लिखा रहता है। वहाँ पे आपको उस टाइम पर फीस तो $600 थी, अब मुझे मालूम नहीं है। वो आपको लोगों की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ट्रेनिंग देते हैं। आप जिसकी भी रिटर्न फाइल करते हो उससे लमसम में $30 या $50 लेते हो, तो उससे आपकी कैश में काफ़ी इनकम हो जाती है। और जो फाइनेंशियल में होते हैं वो यदि आप गूगल करोगे जॉब्स फॉर फ्रेशर्स इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो आपको जॉब वहाँ से मिल सकती है। जनरल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनर, हाईटेक, ह्यूमन रिसोर्सेज को जो भारत में हम लोग पर्सनल मैनेजमेंट कहते थे, उसको कनाडा में ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। लीगल, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, PR एंड कस्टमर सर्विस, मेडिकल एंड हेल्थ, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, अदर, रिटेल, सेल्स, साइंस, सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स, ट्रेड्स किसको कहते हैं, जो टेक्निकली भारत से ट्रेंड होकर किसी ITI से करके आए हैं, कोई डिप्लोमा करके आए हैं, वो सभी ट्रेड्स में कवर अप होते हैं। वो स्टार्टिंग में एज ए असिस्टेंट या ट्रेनिंग काम कर सकते हैं, बाद में उनको यहाँ पे रेड सील का एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो पास करने के बाद उनको बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। ये सबसे हाईएस्ट पेड लोग हैं। फिर है ट्रैवल, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ये कोर्स जो है, जो होटल्स के अंदर बहरे हैं, कुक्स हैं, शेफ्स हैं, बारटेंडर हैं, वो इसमें कवर अप होते हैं। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसका बैलेंस पार्ट मैं पार्ट 2 में कवर अप करने जा रहा हूँ, जो साथ के साथ ही मैं कवर अप करूँगा। सो आप दूसरी पार्ट 2 वीडियो में देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद अस। फ्री में जानकारी लेने के लिए आप हमारा भारत में पटियाला के अंदर ऑफिस है, वहाँ का फ़ोन नंबर है 9815101148, उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद अस।